जय हिंद दोस्तों। 12 नवंबर की रात देहरादून में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारी वीडियोस इस टॉपिक पे आ गए हैं। कुछ लोग इसको एक हादसा बता रहे हैं, कुछ लोग इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज हम भी इसको समझते हैं, रीजंस से सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ेंगे कि इस तरीके की अगर वारदात हमारे देश में हो रही है तो इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक समस्या है और जब हम इसको एक समस्या मानेंगे तो उसके बाद ही हम समाधान की तरफ भी बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं हम कि लोगों ने क्या क्या इसके रीजंस बताए हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, और एक हम अपना पर्सपेक्टिव भी देंगे कि इसका सही रीजन क्या है और फिर हम बात करेंगे समाधान की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में जब इस एक्सीडेंट की खबर आई तो उन्होंने काफ़ी सारे रीजंस दिए। उसमें से कुछ रीजंस थे कि अल्कोहल का कंजम्पशन किया था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेट नाइट पार्टी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोड्स जो है वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट था, रोड खराब थी और उसके कारण एक्सीडेंट हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सारे कारण सही है। देखिए, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये सारे कारण रहे होंगे लेकिन जो हमारा एनालिसिस है, हम जिस तरीके से इस घटना को लेके चल रहे हैं और हमें लगता है कि उसका जो कारण है, जो असली वजह है, वो है हम। क्या इस तरीके के एक्सीडेंट्स हमारे देश में पहली बार हुए हैं? हम देहरादून जैसे शहर में रहते हैं और आए दिन हमें ये खबर मिलती है कि रात को यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इधर एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ से गाड़ी यहाँ गिर गई, और हम क्या करते हैं, फिर हम लोग ब्लेम गेम देना शुरू करते हैं। अभी एक ऐसा ही एक्सीडेंट अल्मोड़ा में भी हुआ था। वहां पर भी काफी सारे लोग मरे थे, लेकिन हमने उन घटनाओं से सीखा क्या? हम कभी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, कभी हम रोड्स को ब्लेम कर रहे हैं, कभी हम अलग अलग चीजों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम ही हैं। अब हम कैसे हैं? देखिए, एक बेसिक सी बात है कि अगर हमने ड्रिंक करी है तो फिर हम ड्राइव क्यों कर रहे हैं? अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हम ड्राइव क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, हमने ड्रिंक करी है और हम आज ड्राइव नहीं करेंगे, ड्राइव हमारा ड्राइवर करेगा, या हम किसी की हेल्प ले लें, किसी को फोन कर लें कि आप गाड़ी लेके जाएं। लेकिन ये भी तो एक विजडम की बात है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं और फिर हम ड्राइव भी कर रहे हैं। क्या हमें पता नहीं है कि ड्रिंक करके एक्सीडेंट्स होते हैं? तो ये एक बेसिक विजडम है। और जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमें ड्रिंक क्यों करनी है? क्या हमें पता नहीं है कि उसके बाद हम ढंग से चल भी नहीं पाते? जब हम ढंग से चल नहीं पाते तो हम ड्राइव कैसे करेंगे? तो ये क्या है? लैक ऑफ विजडम है, टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? जितने भी ये रीजंस आए हैं, क्या हमें पता नहीं है कि अल्कोहल पीने से हम चल नहीं पाते हैं, अल्कोहल पीने से एक्सीडेंट्स होते हैं, या ओवर स्पीडिंग करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकते, या लेट नाइट पार्टी करेंगे तो फिर हम ड्रिंक करेंगे और हम जब वापस आएंगे तो कुछ भी हादसा हो सकता है, बैड रोड कंडीशन? क्या हमें नहीं पता क्या? ये कोई भी इनमें से आप एक ही रीजन आप बताएं जो न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि ये रीजन है, क्या ये सच में रीजंस हैं? क्या ये हमें पहले पता नहीं थे क्या, या ये पहली बार ये रीजंस आए हैं? जो रीजंस हैं ये बहुत ही पुराने हैं, और जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं हमारे देश में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन सब चीज़ों से सीख क्यों नहीं रहे हैं? ये ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि अगर कोई आज हादसा हुआ है तो हम उसको 2, 4, 5 दिनों में हम भूल जाते हैं? तो आज हम बात करेंगे, समस्या तो हमें दिख रही है लेकिन उसका समाधान क्या है। द रियल इश्यू, जो सही मायने में अगर कहा जाए, वो इश्यू है विजडम का।
हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखेंगे रोड्स में भी, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हेलमेट्स नहीं पहन रहे हैं, वो बड़ा ही प्राउड फील करते हैं कि आज हमने हेलमेट नहीं पहना, वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। और जो लोग हेलमेट पहन भी रहे हैं तो वो उसके नीचे जो एक नॉट होती है उसको नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ इसलिए हेलमेट पहन रहे हैं क्योंकि हमारा चलान ना हो। और पिलियन राइडर तो हमारे यहाँ जो पीछे बैठता है वो तो हेलमेट पहनता ही नहीं है। उसके अलावा आपने देखा होगा गाड़ियां लेके चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक बेसिक विजडम ही तो है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं। हमारे देश में 70% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें यही है कि कहीं पर ओवर स्पीडिंग है, कहीं पर अल्कोहल पी रखा है, कहीं पर रोड्स खराब हैं। क्या हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ की रोड्स कैसी हैं? हम ओवर स्पीडिंग कर क्यों रहे हैं? तो जो मेन कॉज है वो है विजडम का, कि हम चूज नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है। लेकिन ये विजडम आएगा कहां से? क्या ये विजडम स्कूल में पढ़ाया जाएगा? स्कूल में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन उन्हीं स्कूल के जो टीचर्स बिना हेलमेट पहन के स्कूल में आते हैं तो बच्चा उससे ज्यादा समझता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर जो टीचर्स हैं वो भी बिना हेलमेट के आ रहे हैं। क्या इन सब चीजों का अलाउ करना चाहिए? क्या हमारे देश में इन सब चीजों के लिए एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए? क्या हमारे देश में ऐसा कानून है? और अगर हमारे देश में ऐसा कानून है तो हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या फिर से गलती गवर्नमेंट की है? ये गलती हमारी है। हमें खुद से ही इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कार में जा रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें करनी है। वी शुड नॉट फील प्राउड कि आज हमने हेलमेट नहीं पहना या हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई या हम इस तरीके के काम नहीं करेंगे। ये एक गलती है जो कि हम कर रहे हैं और इसका जो अंजाम है वो मौत है। तो क्या ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो ये विजडम की नॉलेज है, ये क्या हमें कॉलेज में सिखाई जाएगी? कॉलेज में के बच्चे ही ज्यादा इन सब चीजों को नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो जरूरी है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज की। ठीक है, जो ये विजडम आएगा, ये आएगा कैसे? वो पहला कदम क्या है? पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बच्चों को भी पता नहीं है, और हम ये सब चीजें करे जा रहे हैं और रिजल्ट जो आ रहा है वो बहुत ही भयानक है। हमें करना क्या है? ठीक है, अब बात करेंगे हम सोल्यूशन की। देखिए, विजडम टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये आएगा कहां से? ये आएगा मेडिटेशन से। जैसे हमें अगर मैथमेटिक्स सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, साइंस सीखनी है और एसएसटी ये सब्जेक्ट सीखने हैं, तो हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्कूल। अगर हमें हायर एजुकेशन लेनी है तो हम कहां जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। तो इसी तरीके से अगर हमें मेडिटेशन सीखना है तो हमें किसी ना किसी स्कूल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वो स्कूल कौन से हैं? वो बेसिक फर्स्ट स्टेप कौन सा है? वो आर्ट ऑफ लिविंग है, श्री श्री रविशंकर जी का। वो सदगुरु के कोर्सेज हैं जो कि करवाते हैं। वो विपस्सना मेडिटेशन सेंटर है। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है, आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मेडिटेशन इज द आंसर। जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप इस पृथ्वी में आए क्यों हो, आपका काम क्या है, आप ये काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? आपको मेडिटेशन सीखना है फ्रॉम अ प्रॉपर स्कूल। वो स्कूल कौन सा है? वो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो सदगुरु की के कोर्सेज हैं, वो विपस्सना है, लेकिन आपको सीखना है। ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब में देखा और आप लग गए आंख बंद करके कुछ चैंट करने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं। आपको एक गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आपको वो विजडम चाहिए तो चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है कि आप मेडिटेशन करें और सीखें। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, आगे आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। दूसरा, आज का जो यूथ है वो क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट क्या है? पल दो पल की खुशी तो है। वो खुशी कहां ढूंढ रहा है? शराब में। वो खुशी कहां देख रहा है? पब्स में। लेकिन
मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आपने ट्रैकिंग शुरू कर दी या आपने बॉक्सिंग शुरू कर दी या आपने कोई भी स्पोर्ट अपने लिए चुन लिया, तो ये मेरी 100% गारंटी है आपको उससे ज्यादा मजा इसमें आने वाला है। पहली बार जब किसी ने शराब पी होगी तो आपने देखा होगा कि उनको बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लगा होगा, उनको बहुत कड़वी लगी होगी, दूसरी बार भी बहुत गंदा लगा होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे पीते गए उस चीज को तो उसमें उनको आनंद आना शुरू हो गया। ऐसा ही इन चीजों, इन अच्छी आदतों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्रैकिंग शुरू तो करो, आप बॉक्सिंग शुरू तो करो, आप साइकिलिंग शुरू तो करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत मजा आने वाला है और रोज आप चाहेंगे कि ये सारी चीजें आप करो और इसके आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। एंटरटेनमेंट भी अलग अलग तरीके का है। आपको हैप्पीनेस ही चाहिए ना, आपको मजा ही चाहिए ना, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने यहां से बात करी आपसे एडिक्शन की। अगर एडिक्शन बुरा होता है तो एडिक्शन अच्छा भी होता है। वो अच्छा एडिक्शन कौन सा है, उससे पहले समझते हैं कि बुरे एडिक्शन कौन कौन से हैं, जिससे कि आपके शरीर को, आपके माइंड को नुकसान पहुंचने वाला है। वो बुरा एडिक्शन है अल्कोहल। आप अल्कोहल जब आप शुरू करेंगे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो पहले आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और एक दिन आएगा कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लेट नाइट पार्टी का अगर आपको शौक लगा तो आपको शुरू शुरू में तो मजा आएगा, लेकिन बाद में आप बुरी से बुरी चीजों में फंसते चले जाओगे। ऐसे ही रैश ड्राइविंग के आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। और बीइंग लेजी, पड़े रहो बिस्तर में, सोए रहो, आपका शरीर मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। और ऐसे ही कुछ अच्छे एडिक्शंस भी होते हैं। वो अच्छे एडिक्शन कौन से हैं? आपने कोई बॉक्सिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली, आपने कराटे क्लासेस ज्वाइन कर ली, आपने टेनिस ज्वाइन कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं 101%, जिस दिन से आपने एकेडमी शुरू करी, मैं मानता हूं आपको शुरुआत में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन आपको प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको इनकी भी आदत पड़ जाएगी। आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। मैं देखता हूं, जब मैं जाता हूं बॉक्सिंग एकेडमीज में, वहां पर मैं लड़कों को देखता हूं तो उनके चेहरे में जो खुशी होती है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आप किसी अच्छी बॉक्सिंग एकेडमी में अगर आप जाएंगे, अगर वहां पर 100 लड़के हैं तो आप 100 लड़कों के 6 पैक्स, एब्स आप देखेंगे। क्या ये एडिक्शन बुरा है? ये हैं अच्छे एडिक्शन। ऐसे ही मेडिटेशन, इतने मेंटली स्ट्रांग आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन होता क्या है? आप मेडिटेशन करके देखो, 100 डेज के लिए आप करके देखिए, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग महसूस करेंगे। अच्छी किताबें पढ़ें, आप सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करें, आपको मजा आने लगेगा, आपको आदत पड़ जाएगी। और बीइंग एक्टिव, सुबह उठो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, कसरत करो, फिर आप देखो आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन 3 थिंग्स: बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी में आप, फॉर बॉडी यू कैन एक्सरसाइज, फॉर माइंड यू कैन रीड गुड बुक्स, और फॉर सोल यू कैन मेडिटेट। आप ये 3 चीजें करके देखो, लाइफ में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप ये अल्कोहल, ड्रग्स, लेट पार्टी सब कुछ छोड़ देंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो आप अपने मजे, आप अपना एंटरटेनमेंट को देखें कि वो एंटरटेनमेंट कैसे है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको वो विजडम भी होना चाहिए टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो वो इंसिडेंट हुआ देहरादून में, वो बड़ा ही भयानक था और वो बहुत ही उससे बहुत लोगों को ठेस पहुंची है, दर्द हुआ है। और मैं तो सोच रहा हूं कि उन पेरेंट्स का क्या, उनके पेरेंट्स के घर में अभी क्या चल रहा होगा। इन चीजों को मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे चैनल्स में ये चीजें आ गई हैं, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है उस पर हमें ध्यान देना है। अगर हमें अपने आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो हमें उनसे बोलना है कि भाई रुक जा, इतना तेज मत चलाए कर, उसको टोकना है। और अगर हमारे पेरेंट्स
ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हमें स्कूटर से लेने के लिए आ रहे हैं और बिना हेलमेट के आ रहे हैं, तो हमें उनसे भी कहना है कि आप एक हेलमेट लीजिए। अपने लिए भी लेना है, अपने बच्चों के लिए भी लेना है, और अपने आसपास आपको ही अवेयर करना है लोगों को। जब तक हम ब्लेम कर पाएंगे, जब तक हम ब्लेम करेंगे लोगों को कि गवर्नमेंट की गलती है, इसकी गलती है, अल्कोहल की गलती है, ये गलती है, वो गलती है, तब तक कुछ नहीं होने वाला, और ये एक्सीडेंट्स वो होते ही रहेंगे। अभी दिल्ली टू देहरादून बहुत अच्छा रोड बना है, आप देखना उसमें एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होंगे, और किसी गलती से, हमारी खुद की गलती से। गवर्नमेंट जितना उससे हो पा रहा है वो कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें ब्लेम नहीं करना है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, हमें उन सब पचड़ों से बाहर निकलना है। भाई हमें खुद से विजडम चाहिए, और जो विजडम है वो मेडिटेशन से ही आएगा। एक बार ज्वाइन करें, करके देख लीजिए आप लोग। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो 1000 रुपए 1500 रुपए होती है 3-4 दिन के लिए। एक बार आप फील तो करें, ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि उनके जो ये एक्सीडेंट हुआ है, उनके पेरेंट्स को शक्ति दे भगवान, और हम इन सब चीज़ों से निकलें। लेकिन आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को एक लेसन ये एक्सीडेंट दे के गया है कि आपको अब सही चीज़ क्या है उसको चुनना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।